everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are good at home. Today we are going to explain exponents. So let's start. If x is a rational number then and n is positive integer, then x is rational number, x कोई rational number है जिसको आप p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं. So that is a rational number where p is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and q is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on, but q is not equal to 0, that is a rational number. And n is a positive integer. Integer means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, and it must be positive. It means it must not be negative. ये negative नहीं होना चाहिए, माइनस साइन उसके सामने नहीं होना चाहिए. Then x n. अब आप सोच रहे होंगे x के ऊपर साइड में n क्यों लिखा है. सो इट इज एक्सपोनेंट, इट इज पावर. x जितनी भी x के ऊपर जितना भी ये कोई पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो, सपोज दैट x के ऊपर n लिखा है तो आप x को n टाइम्स लिखेंगे. इफ x के प्लेस पर कोई डिजिट है 3 और 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है 2 तो आप 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे. सो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई x एंड सो ऑन n टाइम्स. सो जितनी भी पावर है n टाइम्स का इसमें मतलब है कि जितनी भी पावर है इस रेशनल नंबर के ऊपर आप उतने ही टाइम उस नंबर को लिखेंगे. एंड हेयर x इज बेस एंड n इज एक्सपोनेंट और पावर. इसको पावर भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक 2. So 2 multiply by 2 multiply 2 multiply 2. Here is 1, 2, 3, 4, 5. We took 2 here 5 times. So it can be written in exponential form as 2 to the power 5. So 2 is base and 5 is exponent. It means power कि कितने बार हमने 2 को यहाँ multiply में लिखा है. So where 2 is the base and 4 here is 5. 5 is the exponent or power. Like second example, 3 multiplied by 3 multiplied by 3. We take here 3 4 times. So it can be written as 3 to the power 4. So where 3 is base, it means base के ऊपर ही तो power आती है. So 3 is the base and 4 is the exponent or power. So here is some important rules for exponents, like a to the power minus n. So अभी हमने जो पावर पढ़ी है ऊपर अभी हमने वो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन अगर माइनस इंटीजर है तो क्या होगा. सो हम इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे. सो ए टू द पावर माइनस एन है. सो अगर हम उसको प्लस में कन्वर्ट करना है देन वी कैन डू लाइक दिस 1 अपॉन ए टू द पावर एन. यहाँ हमने रेसिप्रोकल किया है. एंड इफ 1 अपॉन ए टू द पावर एन, अगर 1 के अपॉन में ए की पावर माइनस है सो फिर इसका दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे लाइक दिस. ये 1 के अपॉन में रखेंगे 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस एन को. सो इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है. सो ऊपर जाएगी ए टू द पावर माइनस ए टू द पावर एन हो जाएगी. देन यहाँ प्लस 1 कैसे हुआ प्लस एन, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल किया है. सो ये माइनस हटाने के लिए, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए. सो विच इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर माइनस एन इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए टू द पावर एन और 1 अपॉन ए टू द पावर एन, ए टू द पावर माइनस एन. लाइक 2 to the power minus 4. So here is reciprocal 1 upon 2 to the power 4. Then 1 upon 2. 2 को हमने 4 टाइम्स लिखा है क्योंकि यहाँ पावर 4 थी. सो जितने टाइम्स पावर होती है उतने ही टाइम्स हम लिख सकते हैं बेस को. सो हमने 4 टाइम्स लिखा है. सो हम इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16. नेक्स्ट इज -3 टू द पावर -4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस -4 को +4 में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे. सो 1 अपॉन -3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन. अब हमने इसको इलेबोरेट कर लिया है, इसको हमने पूरा लिख लिया है इस तरीके से. सो ये 4 पावर है, इट मीन्स 4 टाइम हम इस बेस को लिख सकते हैं. सो 3 को हमने -3 को 4 टाइम्स लिखा है.
So we can cut this sign like this, minus to minus and minus to minus. So we have now 3 3s are 9 and 9 3s are 27 and 27 3s are 81. आप ऐसे भी ले सकते हैं 3 3s are 9 and 3 3s are 9. Here is so 1/81. Next is 3/2 the power minus 2. So यहाँ हमने ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि माइनस 2 जो है वो पूरे 3 और 2 जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों की पावर में है. अगर आप इसमें पावर यूज़ नहीं करते इस तरीके से, अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते लाइक आप ऐसे लगा देते तो ये -2 जो है केवल 3 की पावर कंसीडर की जाती. सो 2 की पावर में नहीं लिया जाता, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया है कि ये दोनों की पावर है. सो हियर इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 2/3. आपने इसको उल्टा कर दिया. मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि रेसिप्रोकल को कैसे हम करते हैं. सो हमने डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर लिया है, 2/3 हो गया है उल्टा, इसलिए इसकी पावर जो है वो प्लस हो गई है. सो 2 और /3, 2/3 की पावर 2 है. सो हम 2/3 को 2 टाइम्स ही यहाँ लिख सकते हैं. सो 2 × 2 in numerator and in denominator 3 × 3, 2 2s are 4 and 3 3s are 9. So we have a rational number 4/9. Next is multiplicative inverse. So what is multiplicative inverse? क्या होता है multiplicative inverse? The multiplicative inverse of a is a minus 1. Multiplicative inverse होता है. इट मीन्स सपोज दैट कोई भी पावर है, ये रेसिप्रोकल ही है. अगर कोई सपोज दैट कोई नंबर है 5, सो 5 की पावर अगर -2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 की पावर 2. सो लाइक एग्जाम्पल है -25. अभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है सपोज दैट मैंने आपका यहाँ ये लिया था कि आप अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जब रखे जाएं तो उनका आंसर 1 आए. सो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है. सपोज दैट हियर इज -25. सो हम 25 जो है, अब सपोज दैट उसकी पावर -1 है, -25 की पावर -1 है. सो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/-25 करके. देन अगर आप -25 को मल्टीप्लाई में 1/- ये जो है -25 के रखेंगे, सो यू गॉट 1. सो योर आंसर इज 1. सो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. सो -1/25 योर आंसर. हियर इज 1/8. सो 1/8 की पावर -1 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. सो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/8. बिकॉज हमें इसका रेसिप्रोकल करना है तो हमने 1/8 किया है इसको, क्योंकि -1 है तो हमें +1 में इसकी पावर कन्वर्ट करनी है. सो अवर एज इज मूव देयर. सो ये इस तरीके से हो जाएगा 8. आंसर हमारा 3/7. सो 3/7 की पावर -1 है. सो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. सो फिर से हम अगेन वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं 1/3/7. सो अगेन 7 इस तरीके से जाएगा न्यूमरेटर में. सो 7/3 आंसर. नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट. इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है. सो 3/8 की पावर -3 है अगर. सो अगेन वी डू रेसिप्रोकल 3/8 की पावर 3. अभी हमारा ये -3 था, यहाँ प्लस कैसे हुआ क्योंकि हमने 1 के अपॉन में इसको रेसिप्रोकल बनाया है करके. सो देन अगेन ये फिर से रिवर्स हो जाएगा. सो 8/3 की पावर 3. जो ये नीचे डिनोमिनेटर में था ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में 1 के पास. सो 8/3 की पावर 3. अब ये प्लस के 3 हो गया क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल बना लिया था. सो नेक्स्ट इज 4⁻³ अगेन 1/4 की पावर 3. बहुत ही इजीली इस तरीके से हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं. और अगर इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए तो 1/4 × 4 × 4. So 1/4 4 जा 16 and 16 4 जा 60. 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. So here is your answer.